नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चनों को रखा गया है। जो क्वेश्चन यूपीपी, एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी और रेलवे यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उन्हीं को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नोबेल गैस में से कौन सी गैस वायु में नहीं पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, ऑप्शन सी है रेडान, ऑप्शन डी है नियॉन। तो इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस कहा जाता है, जो गैस वायु में नहीं पाई जाती है। तो इसका उत्तर अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेडान गैस। ऑप्शन रेडान गैस वायु में नहीं पाई जाती है, ऐसा कहा जाए वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, जबकि हीलियम, आर्गन, नियॉन ये गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कर्क रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो बताइए इसमें कौन सी देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, ईरान से। ईरान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी मिस्र से भी, भारत से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये पॉइंट याद रखना है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह पत्तन जहाँ से एलएनजी टर्मिनल गुजरता है? ऑप्शन है दहेज, ऑप्शन बी है हजीरा, ऑप्शन सी है कोच्चि, ऑप्शन डी है कांडा। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिसप्रिंट हुआ है। इसमें मिसप्रिंट ये हो गया है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है कहाँ से गुजरता है, इसमें कहाँ से नहीं गुजरता है, कहाँ से नहीं गुजरता है? तो ऑप्शन डी कांडला से नहीं गुजरता है एलएनजी टर्मिनल, बाकी सभी तीनों जगह से गुजरता है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना कि वह पत्तन जहाँ से एलएनजी टर्मिनल नहीं गुजरता है, इसका उत्तर हो जाएगा कांडला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ये सभी को पता ही होगा। ऑप्शन ए है अंडमान को निकोबार द्वीपों से, ऑप्शन बी है अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी है भारत को श्रीलंका से, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप को मालदीव से। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। इसमें जो एक और पॉइंट दिया है, भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जल डमरू भारत को श्रीलंका से अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? स्थल अवरुद्ध देश नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है लाइबेरिया, ऑप्शन सी है लग्जमबर्ग, ऑप्शन डी है लाओस। तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लाइबेरिया, जो कि स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, बाकी सभी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की शीतल जलधारा है, यानी ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए है कैनरी जलधारा, ऑप्शन बी है वेगवेले जलधारा, ऑप्शन सी है ब्राज़ील जलधारा, ऑप्शन डी है अगुलहा जलधारा। तो इसमें बताना है आपको कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वेगुएला जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। बाकी जो ब्राज़ील है और जो कैनेरी है, ब्राज़ील और कैनेरी जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की है, ये केवल गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है। जो वेगुएला है ये ठंडी जलधारा, बाकी जो अगुलहास है ये हमारी हिंद महासागर की जलधारा है।
हिंद महासागर की ये गर्म जलधारा है, पॉइंट याद रखना, अवगाहन जलधारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी अमेरिका का जो चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेल्वा, ऑप्शन बी पंपास, ऑप्शन सी प्रेयरी, ऑप्शन डी स्टेपी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? दक्षिणी अमेरिका में जो चौड़े वृक्ष की घास रहित मैदान है वो क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है वो क्या कहलाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पंपास। पंपास घास के मैदान कहलाते हैं। और एक क्वेश्चन और याद रखना, अगर पूछा जाए उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा प्रेयरी। ये प्रेयरी है, ये उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेबिज एशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतक घाटी जानी जाती है, इसकी कौन सी विशेषता है जिस विशेषता कारण ये मृतक घाटी जानी जाती है? ऑप्शन ए अत्यधिक उष्णता के लिए, ऑप्शन बी है अत्यधिक ठंड के लिए, ऑप्शन सी है असामान्य गहराई के लिए, ऑप्शन डी है अत्यधिक लवणता के लिए। तो इसका आंसर कौन सा आएगा बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अत्यधिक उष्णता के लिए, क्योंकि यहाँ जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो यहाँ का टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो अत्यधिक गर्मी होने के कारण इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कौन सा कोण बनता है? बताइए। ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 270 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तब कोण बनता है 90 डिग्री का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरांचल की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, यानी उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जनजाति पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है भोक्सा, ऑप्शन बी है भूटिया, ऑप्शन सी है जौनसारी, ऑप्शन डी है थारू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, जौनसारी जनजाति जो है ये उत्तरांचल की सबसे बड़ी जनजाति है। ये जनजाति अपना पूर्वज पांडवों को मानती है। ये जनजाति अपना पूर्वज पांडवों को मानती है, इसलिए कुंती और कर्ण की पूजा भी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है अनाईमुड़ी, ऑप्शन बी है डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी है अमरकंटक, ऑप्शन डी है महेंद्रगिरी। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी लंबाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी में गिनी जाती है। ये अन्नामलाई की पर्वत श्रृंखला में, जो कि तमिलनाडु में है, उसी में ये अनाईमुड़ी स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची है, ये पहली सबसे ऊंची है। बाकी जो है ऑप्शन सी में जो रखा अमरकंटक, ये तुम्हारी मध्य प्रदेश में पड़ती है, एमपी में पड़ती है। ये महेंद्रगिरी ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में। ये भी पर्वत चोटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी है डोडा बेट्टा, ऑप्शन सी है महेंद्रगिरी, ऑप्शन डी है गार्डविन ऑस्टिन। इसका दूसरा नाम K2 भी मिलता है। तो बताइए इसमें कौन सा सही आंसर होगा? भारत में ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गार्डविन ऑस्टिन, जो कि लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। कौन सी? K2 या गार्डविन ऑस्टिन इसका नाम है। अगर कहा जाए भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केवल हिमालय की, तो हो जाएगा कंचनजंगा। जब केवल हिमालय की पूछेगा, ट्रांस हिमालय की पूछ रहा तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं ये किसका भाग है? ऑप्शन ए हिमालय का भाग है, ऑप्शन बी सतपुड़ा पर्वत का भाग है, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ऑप्शन डी अंडीज पर्वत का भाग। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार का। जो मेघालय की गारो खासी जयंतियाँ हैं
ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ना कि हिमालय का। यहाँ पे एक क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। सोन नदी का उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन नदी, जो कि बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। जो कि बिहार में जाकर गंगा नदी में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 10 जनवरी, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 20 जून, ऑप्शन डी है 4 फरवरी। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है व्यापार कर, ऑप्शन सी है सीमा कर, ऑप्शन डी है उक्त में से कोई भी नहीं। तो आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला कर कौन सा होता है? बताइए। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आयकर, ऑप्शन बी है व्यापार कर, ऑप्शन सी है सीमा कर, ऑप्शन डी है उक्त में से भी कोई नहीं। तो इसमें लगाया जाता है सीमा कर। आयात एवं निर्यात पर सीमा कर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी कुरियन, ऑप्शन सी है के एल बहल, ऑप्शन डी है बी पाल। इसका कौन सा आंसर जाएगा? आंसर जाएगा इसका ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा की जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा उत्तर सही जाएगा? उत्तर सही जाएगा उत्तर डी, यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ऑप्शन के अनुसार सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा सिंचाई होती है। अगर ऐसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा होती है पंजाब में। पंजाब में होती है, जो वहाँ की भूमि है उसका 90% होती है उसका। पंजाब में होती है भूमि का 90% नलकूप द्वारा सिंचाई। इसके बाद 2 नंबर पे आता है हरियाणा। हरियाणा में होती है 84% नलकूप द्वारा सिंचाई। उत्तर प्रदेश में होती है जबकि 72%। मगर अगर देखा जाए जो सिंचित भूमि जल क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में ही सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए उसमें ऑप्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? ऑप्शन ए है एलिफेंटा, ऑप्शन बी है निकोबार, ऑप्शन सी है रामेश्वर, ऑप्शन डी है सलसेट। तो इसका कौन सा जाएगा सही? ऑप्शन सी, रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य खाड़ी कौन सी है? तो पाक जलडमरू खाड़ी है भारत और श्रीलंका के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले आता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो इसमें सबसे पहले आता है केरल में। केरल में लगभग 1 जून से ही मानसून आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है। दूरबीनी वेधशाला यानी दूरबीन से जो कार्य किए जाते हैं, ये कोई खोज की जाती है। दूरबीनी वेधशाला कहाँ पे है? भारत। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो ये दूरबीनी वेधशाला भारत में ही स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ये किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को जोड़ता है। जब भारत और चीन के बीच जब 1962 में युद्ध हुआ था तब इसे बंद कर दिया गया था, परंतु फिर मैत्रीपूर्ण व्यवहार होने के कारण 2006 ईस्वी में यानी कितने साल हो गए टोटल? 38-44 यानी 44 वर्षों बाद इसे फिर पुनः खोल दिया गया, जो कि व्यापार के लिए बहुत ही सुगम रास्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से किसके स्रोत बिंदु यानी उद्गम बिंदु लगभग एक ही हैं? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र और गंगा, ऑप्शन बी है तापी और ब्यास, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ऑप्शन डी है सिंधु और गंगा। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों के उद्गम स्थल एक ही हैं, यानी दोनों हिमालय में स्थित जो मानसरोवर है वहीं से दोनों निकलती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। और जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी एस्तुआरी बनाती है? एस्तुआरी मतलब जो इनका जहाँ पे डेल्टा बनता है सभी नदियों का, वहाँ पे इनका डेल्टा बनकर एक वहाँ पर ज्वारी हिमनद टाइप में बन जाता है, तो उसी कहते हैं एस्तुआरी। तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है तापी, ऑप्शन डी है महानदी। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तापी नदी। तापी नदी और ये नर्मदा नदी दोनों खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, दोनों एस्तुआरी बनाती हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह के लिए, ऑप्शन बी कोयला के लिए, ऑप्शन सी तांबा के लिए, ऑप्शन डी सोने के लिए। तो बताइए डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए। ये डोनबास क्षेत्र यूक्रेन में पड़ता है, तो इसके लिए प्रसिद्ध है लौह के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किम्बरले की खान है किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्वर्ण खनन के लिए, ऑप्शन बी हीरा खनन के लिए, ऑप्शन सी इस्पात उद्योग के लिए, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। तो किम्बरले की खान पहले बताइए है कहाँ पे? किम्बरले की खान कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में, ये ध्यान रखना, दक्षिण अफ्रीका में पड़ती है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरे के लिए। हीरे की ये प्रसिद्ध खान है। एक पॉइंट और इससे याद रखना कि अगर विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कौन सा देश करता है तो रूस करता है, याद रखना। विश्व में सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन कौन करता है? तो रूस करता है। दुनिया का 31% उत्पादन यही करता है, रूस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पतझड़ वन, ऑप्शन बी शंकुधारी वन, ऑप्शन सी घास स्थल वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वन। इसमें बताइए कौन सा सही होगा? तो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जादूगुड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए, ऑप्शन बी मैंगनीज के लिए, ऑप्शन सी सोने के लिए, ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। तो जादूगुड़ा की खान यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ये पड़ती कहाँ पर है? ये भारत के झारखंड में पड़ती है। झारखंड राज्य में है जादूगुड़ा की खाने, किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्न में से कौन सा भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताना निम्न से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मुंबई। तो जो ऑप्शन बी है चेन्नई, यह एक कृत्रिम बंदरगाह, बाकी सभी प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए विंध्य पर्वत, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियाँ। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। इसी से ज्वाइंट है विंध्य पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं।
वाली की पहाड़ियाँ ये राजस्थान में पड़ती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम राज्य, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भारत का कुल सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में ही जूट का किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तट रेखा पूछ रहा है किसकी सबसे लंबी है, किस राज्य की? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगर पूछा जाए भारत की कुल कितनी तटीय रेखा की लंबाई है तो 7516.6 किलोमीटर लगभग में है भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अम्मान जॉर्डन, यानी राजधानी की बात कर रहा है। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है, बिश्केक तजाकिस्तान, उलान बटोर मंगोलिया, सनाइया यमन। तो इसमें बताना किसकी राजधानी सम्मिलित नहीं है। इसमें ऑप्शन बी बिश्केक। बिश्केक है तुम्हारी किर्गिस्तान की राजधानी, तजाकिस्तान की है दुशांबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे, बिश्केक है किर्गिस्तान की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा किस भारतीय यूनियन टेरिटरी की राजधानी है? ऑप्शन ए दमन द्वीप, ऑप्शन बी दादर नगर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो दादर नगर हवेली की है सिलवासा। दमन द्वीप ही है, लक्षद्वीप की कावारती है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत में काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है, यानी बहुत अच्छी होती है? नंबर ए कपास की फसल के लिए, ऑप्शन बी धान की फसल के लिए, ऑप्शन सी गन्ने की फसल के लिए, ऑप्शन डी गेहूं की फसल के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए कपास की फसल के लिए। जो काली मिट्टी है इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है रेगुर मिट्टी, या इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखना, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, जो मुख्यतः दक्षिणी प्रायद्वीप पठार में पाई जाती है। दक्षिण भारत का जो दक्षिणी एरिया है, दक्षिणी मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, उसके नीचे और चले जाइए तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश वगैरह में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 37। कार्डामम की पहाड़ियाँ किन सीमाओं पर स्थित है? किन राज्यों की सीमाओं पर? यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइपिंग गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे होना चाहिए था पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक एवं केरल, ऑप्शन सी है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इसका सही हो जाएगा कौन सा? केरल और तमिलनाडु। कार्डामम की पहाड़ियाँ, इनका दूसरा नाम इलायची की पहाड़ियाँ भी हैं, जो केरल और तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? धान के खेत से निकलने वाली गैस है कौन सी? मीथेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39 नंबर। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी लेह। तो इसमें ये सभी जो चारों जो क्षेत्र दिए हुए हैं सभी ये वृक्ष छाया प्रदेश में आते हैं। वृक्ष छाया मतलब प्रदेश जहाँ पर वर्षा कम होती है। तो इसमें सबसे कम वर्षा अगर उसमें भी देखा जाए तो लेह सही हो जाएगा, क्योंकि लेह में, लद्दाख के लेह में सबसे कम वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर के आसपास। बाकी ये तीनों जो हैं तुम्हारे राजस्थान में, यहाँ 20 से 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी तूतीकोरन। ये आपको पता होना चाहिए। चेन्नई तमिलनाडु में, पारादीप उड़ीसा में, तूतीकोरन भी तमिलनाडु में, कांडला ये गुजरात में। तो ये हमारा पश्चिमी घाट में पड़ता है। तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।